ट्रिपल आर, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, तेलुगु, हिंदी और तमिल सिनेमा से आई इन बड़ी फिल्मों में एक बात कॉमन है। केवी विजेंद्र प्रसाद इनकी राइटिंग से जुड़े थे। उन्होंने ये ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, ये तो सबको पता है, पर कैसे लिखी? अब उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो कहानी लिखते नहीं बल्कि उन्हें चुराते हैं। विजेंद्र ने कहा कि अच्छी कहानी के लिए ज़रूरी है कि आप कितना सटीक झूठ बोल पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं कहानियाँ लिखता नहीं, उन्हें चुराता हूँ। कहानियाँ आपके चारों तरफ है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या असली घटनाएं। कहानियाँ हर तरफ हैं, बस आपको उन्हें अनोखे अंदाज में पेश करना होगा। उनकी पिछली मूवी थी ट्रिपल आर। मूवी ने इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी खूब हल्ला मचाया। स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम के किरदारों पर आधारित मूवी, ये दोनों लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले। हालांकि इनकी जिंदगी के कुछ सालों तक किसी जगह कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ट्रिपल आर की कहानी में उनके मिलने और साथ काम करने की कल्पना की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवी विजेंद्र प्रसाद ने ट्रिपल आर का सीक्वल भी कंफर्म कर दिया है। उन्होंने मूवी का आइडिया भी क्रैक कर लिया है। विजेंद्र इतनी सफल कहानियां कैसे लिख पाते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, अपनी ऑडियंस में कहानी के प्रति भूख जगाने की यात्रा आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर देती है। मैं हमेशा ऑडियंस में मेरी कहानी और किरदारों के प्रति भूख जगाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं से कुछ बनाना पड़ता है, एक ऐसे झूठ को पेश करना होता है जो सच लगे। अपने सेशन में उन्होंने एस्पायरिंग कहानीकारों को भी एक सलाह दी कि अपना सबसे तीखा आलोचक बनना आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। खैर, ट्रिपल आर के गाने ने तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता ही है। इसी पार्टी में एस.एस. राजामौली भी थे, जहां उन्होंने ट्रिपल आर के सीक्वल पर बात की। कहा कि मूवी के ऑस्कर जीतने के बाद अब सीक्वल पर तेजी से काम होगा। मूवी की कहानी जल्द ही लिखकर तैयार कर ली जाएगी। वैरायटी ने इस पार्टी में राजामौली से बात की, पूछा कि अब तो आपकी मूवी ऑस्कर जीत चुकी है, क्या अब सीक्वल पर काम जल्दी होगा? इस पर राजामौली का कहना था, हाँ बिल्कुल होगा। ऑस्कर की वजह से स्क्रिप्ट के काम में तेजी जरूर आएगी। उनके साथ ही पार्टी में एम किरवानी भी मौजूद थे। उन्होंने मूवी के लिए म्यूजिक दिया। वो राजामौली के कजन भी हैं। किरवानी का सीक्वल पर सिर्फ इतना ही कहना था कि ये ट्रिकी सवाल है। बता दें कि उनकी वजह से ट्रिपल आर का सीक्वल बनाने का बीज पड़ा था। हुआ ये कि राजामौली किसी भी पॉइंट पर अपनी मूवी का सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने वैरायटी को पिछले साल दिए इंटरव्यू में बताया था कि जैसे ही मूवी को दुनिया भर में नई पहचान मिली, उसके बाद उनके दिमाग में सीक्वल बनाने का ख्याल आया। उस पॉइंट पर एम किरवानी ने उनके साथ सीक्वल को लेकर एक आइडिया शेयर किया। राजामौली को वो बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपने पिता केवी विजेंद्र से उस आइडिया पर काम करने को कहा। विजेंद्र ने ही बाहुबली, ट्रिपल आर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में लिखी हैं। ट्रिपल आर के सीक्वल पर काम भले ही तेजी से होगा, लेकिन फिर भी मूवी को आने में अभी काफ़ी समय है। वजह यह है कि अभी राजामौली दूसरी मूवीज़ पर काम कर रहे हैं। वो ये महेश बाबू के साथ बनाने वाले हैं। राजामौली ने बताया कि ये इंडियाना जोन्स की तर्ज पर बनी एक एडवेंचर मूवी होगी। मूवी में ऐसी घटनाएं होंगी जो अपने किरदारों को दुनिया भर की सैर करवा देंगी। बता दें कि जूनियर एनटीआर और रामचरण की मूवी ट्रिपल आर 2022 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक है, जहां इंडिया में ही मूवी ने 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रहा। तो अब देखना यह है कि ट्रिपल आर 2 में ये अपने मूवी की पिछली सीक्वल को पीछे छोड़ पाती है या नहीं। तो आप कितने एक्साइटेड है ट्रिपल आर 2 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।